फाउना डी लाकोर के मुताबिक लफ्ज़ फेमिनिस्ट उसके तिब्बी इस्तेमाल से मुतासर होकर अलेक्जेंडर डुमास फिल्स ने 1872 के एक मज़मून में वज़ह किया था, जो ख़वातीन के हुकूक की हिमायत करने वाले मर्दों का हवाला देते थे। मतलब ये लफ्ज़ ही स्टार्टिंग में एक उन मर्दों के लिए यूज़ हुआ है, जो उनके हुकूक के हवाले से या उनके जो है हालात के लिहाज से बात करना चाहते थे। तो ये मर्द, ये एक तो ये जो फेमिनिस्ट वर्ड है, इस पे ही लोगों को एतराज़ है कि भाई ह्यूमनिज़्म हो, इक्वालिटी हो, ये फेमिनिस्ट वर्ड क्यों? तो इस पे आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने बताया कि ये वर्ड जो है ये मर्दों के हवाले से ही शुरू हुआ। मतलब सेहरा इनको जाता है कि इन्होंने ये इसके हुकूक का आगाज़ किया। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे कि आजकल का जो लेफ्ट है वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है कि भाई ये उन्हीं की स्टार्टेड शुदा तहरीक थी और अब भी वो उसमें कुछ कर सकते हैं? और अभी आपने बताया भी कि जो इसका स्टार्ट ही एक सोशलिस्ट जो हैं उनकी तरफ से किया गया था, तो उनको तो इसको मज़ीद आगे लेके चलना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और इसके अंदर जो है वो सिर्फ़ अगर आप इस पे बार-बार एक ही फ़ोकस करते रहेंगे कि सोशलिज़्म जब तक नहीं आएगा, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे, तो वो तो ज़ाहिर है फिर उससे मुझे ये लगता है कि शायद फिर मसाइल हल ना वैसे भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें ये भी है कि राइट विंग और लेफ्ट जो है वो तकरीबन एक दूसरे से जो है वो इस सिलसिले में जो है तकरीबन मिल जाते हैं। और जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और अभी भी ये चीज़ हमें नज़र आई कि दोनों अलाइन हो गए थे इस जो मामला है ना, इस पे राइट विंग, लेफ्ट, फ्री थिंकर्स और काफ़ी सारे जो लोग थे, एथीस्ट भी इवन। तो मैंने बल्कि इस पे लिखा भी था कि ये तो एक मौजज़ा ही हुआ है कि इसमें इजाफे किए जाए अगर और दिन शामिल किए जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी एक अहम बात की है। अभी तो यहाँ पे इस एक दिन के मनाने पे, सड़कों पे आने पे ही लोग जो हैं वो मोतरिज़ हैं। ज़रूर होता है कि एटलीस्ट एक डिस्कोर्स स्टार्ट होता है, लोगों को पता चलता है, बात होना स्टार्ट होती है, वो नहीं यहाँ पे हो पाता। जी, आप इसको ये पीटीआई की मुहिम को ही देख लें सोशल मीडिया पे, चाहे उसमें वो वज़न था या नहीं था, लेकिन कितना सोशल मीडिया ने ही जो है वो जिताया एक रुख। लेकिन उसको लोग लिटरली ले लेते थे। अब आपको पता है पाकिस्तान में कितना लिटरेचर है, कितना लोग समझते हैं बात को। तो ये मज़मून तो वो कहेंगे कि भाई ये तो आपने हमारी बात कर दी, आपने पूरी किताब में जो है वो ये तो उलट लिख दिया जो भी क्योंकि आप भी आ जाएँ इस काम में, बड़े पैसे हैं और मेरे पास इतना कुछ जो आया है ये इसी वजह से ही आया है, जो है ना वो फिर इसको बिल्कुल सही समझ लेते हैं और वो कहते हैं कि जी ये बंदा जो है ना ये क्या है, कभी ये क्या बात करता है और कभी ये क्या बात करता है। तो मैंने एक मज़मून लिखा था उसामा बिन लादेन पे भी इसी तरह का। डॉक्टर नबिया है या दूसरी है, वो इस डोमेस्टिक वायलेंस को क्या नज़रअंदाज कर लेती हैं? बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन था एक, और उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा की उस सर्वे के मुताबिक 75% ख़वातीन ने कहा कि हम उसको दुरुस्त समझती हैं और पंजाब की 25% ख़वातीन ने ये भी तो कहा जा सकता है कि वो भी प्यार कर रही है, फिर वो भी अगर हाथ उठाना शुरू करे कि भाई हाँ, अगर तो ये लॉजिक दे रहे हैं, ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में औरतों को भी इसी तरह का प्यार ज़रूर करना चाहिए। आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर एक दफ़ा भी कभी हाथ उठा लिया ना, तो फिर आप उनका शोर देखिएगा। जानबूझ के इस तरह के कंटेंट वो जनरेट करती हैं, उनको पता है इससे व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। इस पे इमरान खान ने भी कह दिया था कि भाई इसका लिबास है इस तरह, या फिर मुशर्रफ ने मुख्तारा माई के बारे में जो कहा था कि भाई बाहर जाना चाह रही है, शेयर की थी। वो ख़वातीन मुकम्मल बाए में थी, उन्होंने निकाब भी किया हुआ था, लेकिन सरे राह चलते हुए उनको जो है वो हरास किया गया। ये जो घरों में आपने ज़्यादती की बात की है, तो ये एक वायरल क्लिप हमारे यहाँ तो औरत कब्रों में भी महफूज नहीं है, वहाँ पे जो डेड बॉडीज को वो निकाल के, तो इस पे कुछ इंडियन राइटर्स ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक अंग्रेज़ के राज में हिंदुस्तान में वो उसको
यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे। जो आपने सवाल किया था कि अंग्रेज़ जो है वो खुद तो उस हवाले से, लेकिन उस दौर के अंदर मुझे लगता है कि वहाँ पे भी अभी ये वेव्स चल रही थी। आपको जो ये वाली चीज़ें हैं, जिस ऐसी स्टेट का फ़ोकस अमूमी तौर पे कम ही होता है और उनको मैसेजेस इतने ज़्यादा लोगों ने इनबॉक्स में किए। एक तरफ वो की काम है या कॉज़ है कि ख़वातीन से ताल्लुकात बनाने के लिए कर रहा हूँ, दूसरी तरफ वही लोग उस खातून को मैसेज कर रहे थे। किसी-किसी में ये नेचुरल टैलेंट होता है कि वो जो भीड़ है उससे अलग जो है कि बात करता है। तो आपकी किताब की जी, वजह से, आपकी बातों की वजह से मेरे जैसे या और लोग बहुत सारे जो आएँगे लिखने वाले, वो जो है वो बात करना शुरू करेंगे। है ना मर्दों में कि भई उनको शर्माना नहीं चाहिए लड़कियों की तरह, और ये जो हाँ। कहा जाता है कि शर्म तो औरत का गहना है, और सिन्फ़े जी, नाज़ुक जी। की शायरी में उसको इस्तेमाल किया जाता है। सुनने को मिलता था अपनी माँओं की तरफ से कि तुम क्यों इस तरह से ज़्यादा लड़कों के साथ मिक्स अप हो रही हो, क्यों खेल रही हो? वो लड़कों के खेल अलग हैं, हमारे अलग हैं। क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो बचपन मेरा जो है वो इस तरह से गुज़रा। बेटा आओ हम मार्केट तक चलते हैं, कुछ लेके आते हैं। तो वो कहती कि मम्मा आप तो ड्राइव आप क्यों नहीं करती? ड्राइव तो लड़के ही करते हैं, पापा करते हैं ना। तो उन्होंने कहा बेटा मुझे ड्राइव करना आती है। तो वो कहती कि नहीं मैं तो मानती नहीं हूँ आपको, आपने कहा मैं नहीं मानती। तो वो गाड़ी में ही ना बैठती उसके साथ। ये छोटी अभी होगी कोई 5-6 कुछ साल की होगी। तो मैंने उसको पूछा कि बेटा आपको कौन से टॉयज़ पसंद हैं? तो उसने कहा बार्बी। मैंने कहा अच्छा, तो क्या आपको गाड़ी नहीं पसंद या बाइक नहीं पसंद? तो अब वो 6 साल की बच्ची है, तो उसने अब्रप्टली जवाब दिया कि वो तो लड़कों की होती है। अब हुँ। 6 साल की बच्ची को ये बात कहीं से तो पता चली ना। जो कंडीशनिंग है बचपन में उसका कितना फ़र्क पड़ता है। मतलब ड्रामा कोई तो ज़्यादातर तो वो ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो कि मिसोजिनी को प्रमोट कर रहे होते हैं। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा ये शौहर ही है। तो ये जो घरों में मैरिटल रेप के बहुत सारे केसेज़ हों जो रिपोर्ट तक नहीं होते। कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम आज ये जो जिनसी अमल है ये ना करें। आना चाह रही थी सामने कि भई मैंने कत्ल किया है और इस वजह से किया है। वो वजह को हाइलाइट करना चाह रही थी, लेकिन वो उसको एक पागल साबित करना चाह रहे थे। और फिर ये जो हुँ। नफ्सियात है और घुटन है, ये जो उनकी ये ख्वाहिशात पूरी ना होने की वजह से, तो गाँव में आपने देखा होगा कि भई इस पे जिन आ गया है। कॉन्सेप्ट है, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। औरत की जो मलकियत है, कि औरत हमारी मलकियत है। औरत जो है वो हमारी मर्ज़ी के बगैर अपनी ज़िंदगी का ना तो कोई फ़ैसला कर सकती है, तो मार दिया और फिर उसकी इतनी उजलत में तदफ़ीन की गई छुपा के कि किसी को पता ही ना चले। फ़िल्म जो लिखी थी राइटर ने तस्लीमा नसरीन है मेरे ख़्याल में, लज्जा ब फ़िल्म बनी थी। माधुरी और मनीषा जो है वो रास्ते में चलती जाती हैं और वो बैठती है कहीं पे पेशाब करने माधुरी या तो वो उससे पूछती है कि भई ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि भई ये साले मर्द जो है वो कहीं पे भी जाके बैठ जाते हैं, तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? उन्होंने कहा कि इसको आप अगर निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने कहा क्यों, मैं क्यों निकाल दूँ इसको? नहीं ये बाकी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर ये जो एक मज़मून है ना, तो इसकी वजह से फिर ये है कि कोई ऐसे ही वो ज़्यादा आपका इमेज के ऊपर मसला होगा। तो बहरहाल मैंने कहा कि नहीं मैं तो इसको लाज़मी शामिल करने में सप्रेस और उनको दबाएँगे तो एक नेचुरल रिएक्शन है ये। क्या कहते हैं हमारे मुआशरे के लिए हो जाएगी। लेकिन जिस तरह ये फीमेल एस्कॉर्ट्स होती हैं, तो उसमें मर्द एस्कॉर्ट्स दिखाए जाते हैं कि भई उनको हाँ। ख़वातीन हायर कर रही हैं। उनके ऊपर हुआ था और फिर वो जब इंसाफ के लिए गईं, तो जज साहब जो थे उन्होंने उनको अपने चैम्बर में बुला के तो उनके साथ जो है वो इस तरह से वो हरास किया। और उस ऑफ़िसर ने, उस बंदे ने, उस खातून जो मेरी दोस्त थी उस लड़की, उसको कहा कि देखें अब आपका मैंने काम किया है तो अब आपका भी तो बनता है ना कि आप मेरे साथ इसके बदले में कुछ मुझे जो है वो दें। तो उस लड़की ने समझा मेरी फ्रेंड ने कि शायद वो पैसे-शैसे की बात कर रहा है। कौन खातून है जो रिपोर्ट करेगी साइबर हैरेसमेंट को? तो जब उसको पता है कि आगे जिधर वहाँ पे भी इस तरह के लोग ही बैठे हुए हैं, इस तरह की सोच वाले बैठे हुए हैं।